मदरसे में पढ़ाने वाले आधुनिक शिक्षक जो हैं वो काफ़ी परेशान है क्योंकि काफ़ी समय से उनकी सैलरी नहीं है। आज धर्मपाल सिंह से मिलने आए तो अपनी बात रखी, यहाँ तक कहा है केंद्र से अब फोना होकर सीधे स्टेट से भी जुड़ जाएँ क्योंकि उनका अब परिवार पालन करना मुश्किल हो पड़ा। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या नाम है आपका? हाजी समीउल्लाह खान शेर, प्रदेश अध्यक्ष मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। ये बताइए कि क्या मामला था, आज आप लोग मिलने आए हैं? देखिए, मामला इस समय हमारे लिए बहुत ही विकराल स्थिति सामने आ गई है क्योंकि अभी 1 तारीख को जो भारत सरकार ने बजट सबमिट किया, बजट प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, हमारी पॉलिसी 29 साल पुरानी है और इन 29 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मात्र 10 करोड़ रुपया बजट सेक्शन हुआ हो। 200, 150, 160, 170 करोड़ रुपया हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है। लेकिन इस बार जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने मात्र 10 करोड़ रुपया हम लोगों का सेंक्शन किया है। इससे 10 करोड़ रुपये मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल ना के बराबर है। हमको ये लग रहा है कि भारत सरकार इस पॉलिसी को चलाने में असमर्थता जता रही है। अच्छा, इसी के सापेक्ष में आज मैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह से अपॉइंटमेंट था, हम लोग आए हैं, निवेदन किया है। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है माननीय मंत्री जी से, मैंने पूरी बात। सॉल्यूशन निकला? हाँ, बिल्कुल सॉल्यूशन निकला। क्या कहा? हमने कहा कि माननीय मंत्री जी, चूँकि 29 साल से हम लोग इस पॉलिसी में लगे हुए हैं और हम लोग बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, 21,000 मदरसा परिवार बेघर हो जाएगा। मंत्री जी ने कहा आप परेशान ना होइए, ये पॉलिसी मैटर है। हमने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार नहीं चला सकती है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि 65% जो सबसे ज़्यादा अंश है, अमाउंट है, वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार देती है, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, हमारे धर्मपाल सिंह साहब देते हैं, तो इसको आप हैंडल करिए, पूरा 100% आप चलाइए। तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और इस पर जो है किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। बड़ी सार्थक मीटिंग चली, हमें उम्मीद है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे। आप बताइए क्या आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? मैं जिला अध्यक्ष लखनऊ सिंह हूँ, लोग जहाँ सर जो परेशानी बजट की ही है क्योंकि हम लोगों का जो है 160, 180 करोड़ आता था, उसकी जगह 10 करोड़ आया। अब बताइए उसमें टीचर्स क्या करेंगे? और ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री जो है माननीय धर्मपाल जी हैं, उन्होंने बहुत हम लोगों को आश्वासन दिया और हम लोग आश्वासन तो बहुत समय से मिल रहा होगा। नहीं, ये हम लोगों की मीटिंग बहुत, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोगों का ये जो है सक्सेस होगा। अगर नहीं होता तो आगे का स्ट्रेटजी क्या होगी? अभी इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने एक मीटिंग भी बुलाई है, यहाँ पे समस्त जिला के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करेंगे। अभी कितना आप लोगों को पैसा आ रहा है, कितना आप लोगों को ज़रूरत है, कब से नहीं आ रहा है? देखिए, हमारा इसमें जो अंश आता था, इसमें राज्य की तरफ से हमारा जो उनका 3,000 था और केंद्र सरकार की तरफ से जो है 12,000 का मानदेय, यानी MA BEd वाले टीचर को 15,000 रुपये की सैलरी दी जाती थी, जो भुगतान होता था। तो राज्य सरकार का जो अंश था तो वो तो समय पर दिया जाता है और अभी भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने चूँकि अब बजट ही ख़त्म कर दिया है और तो हमारा केंद्र का पिछला बजट भी बाकी है और अभी जो आने वाली योजना में इसमें तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। तो अब तो हम तो यही होगा कि बिल्कुल धरातल पर खड़े हो गए। आज हम लोगों की जो मीटिंग हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मंत्री जी से इसी बात को कहा कि इस योजना को यदि केंद्र सरकार नहीं कार्यान्वित कर रही तो कम से कम प्रदेश स्तर पर चला जाए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस मामले में प्रदेश के मदरसे के आधुनिकीकरण के प्रयास में काफ़ी प्रयासरत हैं। उन्होंने काफ़ी उसके लिए कार्य किया है, पोर्टल बनाया और उसको योजना को काफ़ी अच्छे से किया। तो मदरसा शिक्षक जो आधुनिकीकरण से जुड़े हुए साफ तौर से मानना है कि इस बार केंद्र का जो बजट है वो काफ़ी कम है और उसकी वजह से पिछले साल का भी उनको नहीं मिला है, ना ही अब इस साल का उम्मीद है। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार मदरसा शिक्षकों के बारे में नहीं सोच सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट से उनको संबंध कर दिया जाए और वो स्टेट गवर्नमेंट से अपने आगे की जो स्टडी है या अपने आप जो पढ़ाते हैं वो करते रहें। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।